Hello students, how are you? Hope in good health. So let's today cover one more topic of chapter number 5th in your 12th standard chemistry, that is surface chemistry. So let's talk about Tyndall effect. So what is Tyndall effect? It is given by this scientist. So on his name, this effect, it has been, come to in existence. So let's see. Suppose if a homogeneous solution it is present with you, and if this solution is placed in a dark, if you can say that, if the solution is placed in dark, what it is means dark, it is observed in the direction of light, it appears clear, okay, and if it observed from a direction at right angles to the direction of light beam, it appears perfectly dark, okay. अगर आपने होमोजेनस सोल्यूशन को डार्क में मतलब प्लेस किया है, मतलब प्लेस्ड इन डार्क, और उसका ऑब्जर्वेशन कैसा हो रहा है, कैसा आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसके अंदर, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट में, तो वो कैसा दिखेगा, एकदम आपको क्लियर दिखेगा। अगर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो फ्रॉम द जो आपकी डायरेक्शन ऑफ लाइट है उसके राइट एंगल पे, तो आपको ये कैसे दिखेगा, इट विल अपीयर्स परफेक्टली डार्क, ओके। होप इट इज क्लियर, आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इन द सेम मैनर हम अब किसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, we will compare a colloidal solution. So in same manner, colloidal solution weighed in the same may also appear reasonably clear. जैसे कि आपको होमोजेनियस सोल्यूशन दिखता है उसी तरीके से ये क्लियर दिखेगा, या थोड़ा सा, और यू कैन से इट वुड बी लिटिल ट्रांसलूसेंट बाय द ट्रांसमिटेड लाइट। कौन सी लाइट से, जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है उनसे, बट दे शो अ माइल्ड टू स्ट्रॉन्ग ओपेल्सेंस, मतलब उसमें ओपिकनेस आ जाएगी व्यूड, जैसे डार्कनेस when viewed at a right angle to the passage of light, or you can say the path of the beam is, जो रास्ता है वो बीम है पथ का, वो आप किससे इल्यूमिनेट करोगे, विद द हेल्प ऑफ ब्लूइश लाइट, ओके। तो ये आप कंपेयर कर रहे हो कि भाई होमोजेनियस सोल्यूशन इस तरह से दिखता है हमको जब यू आर जस्ट कीपिंग इट इन द डार्कनेस एंड ऑब्जर्व इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो क्लियर दिखता है। और अगर आप राइट एंगल से ऑब्जर्व करते हो, अभी आप इसका डायग्राम भी देखोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, तो ये कैसे दिखेगा आपको, परफेक्टली डार्क। उसके सेम मैनर कोलाइडल सोल्यूशन की भी ऐसी ही ऑब्जर्वेशन है। सो दिस इफेक्ट वॉज फर्स्ट, मैंने अभी आपको बताया ये साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया फैराडे, एंड लेटर उसकी जो स्टडी बहुत डिटेल में की गई है, दैट इज डन बाय टिंडल। तो इस वजह से आप इस इफेक्ट को क्या कहते हो, दैट्स व्हाई दिस इफेक्ट इज नोन एज, यू कैन से दैट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, ठीक है। पहले बिगनिंग में फैराडे उन्होंने एक्सप्लेन किया, फिर बहुत डिटेल में द स्टडी इट इज डन बाय टिंडल। सो अब आप इसमें एक चीज और चेक करेंगे कि जो ब्राइट कोन बनता है, कोन ऑफ द लाइट, दैट इज कॉल्ड अ टिंडल कोन। लेट्स टेक इट आउट हियर, सी लुक हियर इन दिस डायग्राम, देखिए आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, सी किसके अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं, यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग इट अंडर माइक्रोस्कोप, आप उसके अंदर देख रहे हैं, फाइन। यहाँ पर आप माइक्रोस्कोप के अंदर ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ये देखिए ये आपका बीकर है और एनी कंटेनर, व्हाट इट इज प्रेजेंट हियर, कोलाइडल सोल्यूशन। देखिए आपका क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे कोलाइडल सोल्यूशन प्रेजेंट है। अब क्या हो रहा है, ये लाइट का सोर्स है, ठीक है। अब हम इसको किसके थ्रू देखेंगे, ब्लूइश लाइट है, इन दैट थ्रू दैट, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर एक टिंडल कोन फॉर्म होता है, देखिए ये लाइट का, ठीक है। अब ये जो कोलाइडल सोल्यूशन है ये क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर्ड करते हैं इन ऑल द डायरेक्शंस, ठीक है। दिस टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कोलाइडल पार्टिकल्स स्कैटर लाइट इन ऑल द डायरेक्शन इन स्पेस, और इस वजह से द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इल्यूमिनेट्स द पाथ ऑफ बीम इन द कोलाइडल डिस्पर्शन। इज इट क्लियर, होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। सी तो टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द
प्रोजेक्शन ऑफ पिक्चर इन द सिनेमा हॉल। आप लोग थिएटर में मूवी देखने जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी ये टिंडल इफेक्ट आप ऑब्जर्व करते हैं। कैसे? ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, कैसे डस्ट और स्मोक जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो आपको वो एक बीम ऑफ लाइट के रास्ते में आपको देखिए, अगर आप इस तरह से एक पर्टिकुलर पार्ट से ऐसे बीम ऑफ जो लाइट है ना, उसके रास्ते में आपको ये स्मोक डस्ट पार्टिकल विजिबल दिखेंगे। ठीक है, सो टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन, कब होता है, इसके लिए कंडीशंस। हर जगह आपको टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा। आप अपने रूम में देखना चाहें ओपन, नो, देयर आर सर्टेन कंडीशंस। क्या होना चाहिए देखिए, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं कोलाइड्स, तो अब यहाँ पे किसकी बात मायने रखेगी? साइज ऑफ जो पार्टिकल्स हैं उनकी। ओके, पार्टिकल्स की साइज है वो इफेक्ट करेगी किसके साथ? वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ के साथ। ठीक है, सो लेट्स टेक इट हियर। क्या कंडीशन है? सबसे पहले तो हमारी कंडीशन होगी जो डायामीटर है आपका डिस्पर्स्ड पार्टिकल का, जिसको आपने कंपैरिजन किया किसके साथ? यू हैव कंपेयर्ड इट विद द सॉल्यूट्स। ठीक है, आपने क्या बोला है कि जो डायामीटर है डिस्पर्स्ड हमारे जो पार्टिकल्स का, ठीक है, वो नॉट मच स्मॉलर, छोटा नहीं होना चाहिए, स्मॉलर नहीं होना चाहिए, नॉट स्मॉलर, नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, ब्लूइश लाइट यूज करते हैं, उसकी वेवलेंथ से छोटा नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन ये, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना उनका डिफर, उनके बीच में जो डिफरेंस है बहुत, उसका मैग्नीट्यूड मतलब मेक आउट कर सको इतना उसका डिफरेंस दोनों फेजेस के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, टिंडल इफेक्ट क्यों यूज किया जाता है? डिस्टिंग्विश करने के लिए कोलाइडल एंड आपके ट्रू सॉल्यूशंस के बीच में। You can make out a difference in between colloidal and true solution. Okay, so Zismond in 1903 he used Tyndall effect to set up an apparatus known as ultramicroscope. An intense beam of light focus किया on the colloidal solution contained in a glass vessel के ऊपर। किसके ऊपर किया? ग्लास वेसल के ऊपर किया। ठीक है, अब ये जो फोकस ऑफ लाइट है उसको फिर ऑब्जर्व किया बेटा किसके थ्रू? माइक्रोस्कोप के थ्रू। कहाँ पे? राइट एंगल्स टू द बीम। बीम ऐसे पड़ रही है, आप ऊपर से देख रहे हो तो राइट एंगल पे है ना, आप ये डायग्राम में चेकआउट कर सकते हो। देखिए आप यहाँ पर, सी ये बीम ऑफ लाइट है, दिस इज योर बीम ऑफ लाइट, यू आर ऑब्जर्विंग इट एट राइट एंगल। सी ये आपकी बीम ऑफ लाइट है और आप इसको ऑब्जर्व कैसे कर रहे हो? राइट एंगल पे। इज इट क्लियर? यही तो बेसिक कंडीशन है। ओके, आप इसको राइट एंगल पे ऑब्जर्व कर रहे हो, दिस इज योर बेसिक कंडीशन रिगार्डिंग दिस। ओके, सो ये एक कंडीशन है जो उन्होंने कहा कि इस तरह की होनी चाहिए आपके टिंडल इफेक्ट का रिजल्ट देखने के लिए, और टिंडल इफेक्ट का डिस्टिंग्विश जो वो करता है कोलाइडल और ट्रू सॉल्यूशंस में, उसके लिए। सो इंटेंस बीम ऑफ लाइट इज फोकस्ड, ओके, इट इज फोकस्ड ऑन द कोलाइडल सॉल्यूशन इन अ ग्लास वेसल। अब ये जो फोकस ऑफ लाइट है इसको ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप से एट राइट एंगल्स टू द बीम। इंडिविजुअल कोलाइडल पार्टिकल्स, जो भी आपके सोल्यूशन में इंडिविजुअल कोलाइडल पार्टिकल्स आप कह सकते हैं ना, दीज कोलाइडल पार्टिकल्स, ये जो हैं ये क्या करते हैं? ये जो पार्टिकल्स हैं आपके अपीयर, इंडिविजुअल अपीयर एज, कैसे दिखते हैं आपको? जैसे वो बैकग्राउंड डार्क है या आपको ब्राइट, जैसे हम स्काई में देखते हैं ना स्टार्स की तरह दिखते हैं, दे आर लुकिंग लाइक अ स्टार। सो अल्ट्रा microscope does not render the colloidal particles visible but only observe the light scattered by them. Is it clear? जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है वो एक्चुअली कोलाइडल पार्टिकल को विजिबल नहीं करता, बट ओनली लाइट जो स्कैटर्ड है बाय देम उनको वो मेक आउट करता है। सो व्हाट वी कैन से दैट the ultra microscope does not provide any information about the size and shape of the colloidal particles, वो नहीं बताता है। अब दूसरा पॉइंट क्या हमें यहाँ देखना है? कलर। द कलर ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन डिपेंड्स किसके ऊपर करेगा?
वेवलेंथ ऑफ लाइट जो स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, जो ये आपके डिस्पर्स्ड पार्टिकल है ना आपके डिस्पर्शन मीडियम में, वो कौन सी स्कैटर कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. वेवलेंथ ऑफ लाइट फर्दर डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड द नेचर ऑफ पार्टिकल्स, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. आप ये बेटा ये शॉर्ट नोट आ सकता है 2 या 3 मार्क्स में, or it can be asked in your MCQs also, so you just prepare. It is very very important, you know, topic of this chapter. So here, yes, the color of colloidal solution also change with the manner in which the observer receives the light. For example, अगर आप mixture of milk or water appears करते हैं, means blue दिखता है कब, when viewed by the reflected light. ठीक है, आप इस solution को, आपको पता है कि surface means एक point पे incident light भी होता है आपका. You are aware, suppose this is my surface, this is my incident light, है ना, और यहाँ से मेरी क्या होगी, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है. अगर आप वाटर और आपके उस सोल्यूशन का, दिस इज माई सपोज, ये आपने सब फिजिक्स में भी और ये 9th स्टैंडर्ड या 10th में इंसिडेंट एंड ट्रांसमिटेड लाइट के बारे में भी पढ़ा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में. ओके, सो यहाँ पर आप देखोगे अगर आप इसको अपीयर करते हो कैसे, इफ यू आर अपीयरिंग इट विद द रिफ्लेक्टेड लाइट, तो कैसा दिखता है आपको, इट जस्ट अपीयर ब्लू. अगर आप उसको viewed by transmitted light तो कैसा दिखेगा आपको, रेड. ओके, होप इट इज क्लियर. Finest gold soul is red in color as the size of particle increases. Okay, it appears purple, then blue, and then finally gold. So this is a change in the colors. Okay, when you are observing the, you know, colloidal solution of gold in the different, you can say the when the size of the particle increases and with the different, you know, light also. If it is with the transmitted light, it gives you another color. If it is with the you know, reflected light, then it gives you another color. Hope this topic it is very clear to you. You just pause this video and watch it again. Diagram it is also given, so you can make out and check out each and every, you know, labeled part of this complete topic. Okay, so student, it's all for today's class, and if you have any kind of doubt you can ask me, and like it, share it, subscribe this channel. It will motivate me to make more and more relevant and important topics to and just for you. Okay, so students, take care, bye, see you.